हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो से हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो वह ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी निश्चित वर्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी निश्चित वर्क में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेम वैसे ही डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि कई प्रकार के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। और यह इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो उद्देश्य है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में हेल्प प्रोवाइड करना होता है। तो आइए देखते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है उसे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को हम शॉर्टकट तरीके से डीएसएस के नाम से भी जानते हैं। तो ए डीएसएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत जो डीएसएस है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, एक प्रकार का कंप्यूटर आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग की एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है और वह डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को सपोर्ट करता है। A decision support system is a collection of integrated software application and hardware that form the backbone of organizational decision making process to help to make decision which may rapidly changing and not easily specified in advance। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कलेक्शंस ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंतर्गत कई प्रकार की इंफॉर्मेशन, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर, कई प्रकार के प्रोसीजर इंटीग्रेट तरीके से यूज किए जाते हैं। और इन सभी जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का जो पर्पज होता है वो यही होता है कि हम किस प्रकार से उस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी डिपार्टमेंट को किस प्रकार से हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए हम किस प्रकार से अधिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वह डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो और अधिक एडवांस हो सके। डीएसएस कंपोनेंट, डिसीजन मेकिंग जो प्रक्रिया है या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, उस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं और यह सभी कंपोनेंट मिलकर एक साथ वर्क करते हैं। तो इसमें जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर लगभग 3-4 टाइप्स के डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है इनपुट, और सेकंड होता है इनपुट यूज़र नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, और थर्ड होता है आउटपुट, और फोर्थ होता है डिसीजन। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो न केवल किसी एक वर्क या किसी एक कंपोनेंट पर आधारित होता है, बल्कि यह डिसीजन सपोर्ट का जो सिस्टम होता है, कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंतर्गत इनपुट, आउटपुट और इंफॉर्मेशन और डिसीजन ये सब उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इनपुट देना पड़ता है और उस इनपुट के अनुसार ही एनालाइज किया जाता है और जो भी हम इंफॉर्मेशन नॉलेज के रूप में प्राप्त करते हैं उन सभी इंफॉर्मेशंस, उन सभी नॉलेज के अनुसार हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के पश्चात ही हम आउटपुट के माध्यम से कोई भी डिसीजन लेते हैं। और जो डिसीजन हमें यहाँ पर जनरेट किया जाता है, जो डिसीजन हमें प्राप्त किया जाता है वो निश्चित दिए गए आपके डाटा के अनुसार, दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार या दिए गए फैक्ट के अनुसार ही निश्चित किया जाता है। तो जो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का जो आउटपुट होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, वो दिए गए हमारे फैक्ट या दिए गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भी होता है
और जैसा हम इनपुट देंगे, जैसा हमारा उसके फैक्ट होंगे, जैसे हमारे उसके नंबर ऑफ टर्म एंड कंडीशन होंगी, उसके अनुसार ये हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए वर्क कर सकता है। तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है एक प्रकार का नॉलेज सिस्टम भी होता है, जो कि आपके डिपार्टमेंट या आपकी संस्था के अंतर्गत सभी प्रकार के फैक्ट को नॉलेज के रूप में इकट्ठा करता है, और वह नॉलेज को इकट्ठा करने के पश्चात उस इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस कर लेता है, उस इंफॉर्मेशन को जब तैयार कर लेता है, तो उस इंफॉर्मेशन के अनुसार ही डिसीजन के लिए आपकी जो है हेल्प करता है, इसीलिए इसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे है इजी टू डेवलप एंड डिप्लॉय, अर्थात जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारा इस प्रकार का होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरेक्टिव तरीके से यूज़ किया जा सके, इंटरेक्टिव तरीके से डेवलप किया जाए, और उसके लिए प्लेटफॉर्म की भी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अर्थात जो इस प्रकार के किसी भी प्लेटफॉर्म में वो डेवलप किया जाना चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म में डेवलप हो सकता हो, और उसे हम आसानी से किसी भी डिपार्टमेंट में यूज कर सकें, किसी भी डिपार्टमेंट में उसे शेयर कर सकें, और जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है उस डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को हम कंप्लीट कर सकें। जैसा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की ये भी विशेषता होती है कि ये जो मेटा डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशंस होती है, वो बार बार उसे रीयूज़ करके और आपके डिसीजन मेकिंग की सुविधा को, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को इजी बनाता है। तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे कहीं भी आसानी से तैयार किया जा सके, और किसी भी प्लेटफॉर्म में उसे रन किया जा सके, और किसी भी यूज़र के अनुसार या किसी भी टास्क के अनुसार वो उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट जैसे है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो प्लेटफॉर्म इनेबल्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड आईटी प्रोफेशनल के लिए एक प्रकार के डाटा मॉडल और उसके एनालिसिस के लिए और उसके रिपोर्ट जनरेशंस के लिए और रिपोर्ट को डिलीवर करने के लिए कई प्रकार के ऑप्शन यहाँ उपलब्ध कराता है, जिसके कारण इसे हम इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि कई प्रकार की विशेषताएं होना चाहिए, जिसमें हम किसी भी फैक्ट के अनुसार एनालिसिस भी कर सकें, किसी भी इंफॉर्मेशंस की हम रिपोर्ट भी तैयार कर सकें, और वह रिपोर्ट को किसी भी माध्यम से हम सेंड भी कर सकें। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि हम उसे डिफरेंट चैनल और वेबसाइट या ईमेल या फाइल ट्रांसफ़र, मोबाइल डिवाइस आदि के माध्यम से उसे हम आसानी से यूज कर सकें, आसानी से प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारी सुविधाएं हमारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से तात्पर्य यह है कि जो हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसे हम आसानी से प्रोवाइड कर सकें, उसे आसानी से हम यूज कर सकें, और जो भी वर्किंग प्रोसेस है उस वर्किंग प्रोसेस को आसानी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विशेष कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टास्क ओरिएंटेड, अर्थात जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिसीजन फैक्ट के पर आधारित होता है या किसी एक कार्य पर आधारित होता है। जैसे कि आप मार्केटिंग के लिए या किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के लिए या जिस फील्ड में आप यूज़ करना चाहते हैं उस फील्ड में आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए कई प्रकार के जो अलग अलग टास्क होते हैं, प्रत्येक टास्क के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट है डिसीजन इम्पैक्ट, अर्थात जो भी आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपका इम्पैक्ट अर्थात प्रभावी होना चाहिए, और जो भी जिस उद्देश्य से और जिस क्वालिटी के अनुसार आप उसे यूज़ कर रहे हैं उस क्वालिटी के अनुसार होना चाहिए, उस टाइम लाइन के अनुसार होना चाहिए, और ओवरऑल जो भी डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है उस डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में एक्यूरेट होना चाहिए। ये सब जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को निश्चित रूप से यहाँ पर इम्पैक्ट या प्रभावी होना चाहिए।
फिर क्या है, सपोर्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि उसे हम इंडिविजुअल तरीके से भी यूज़ कर सकें और ग्रुप में डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज कर सकें। इसके लिए स्टूडेंट बता दें हम आपको कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है उसमें कई मॉडल भी होते हैं, जिसमें सिंपल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के नाम से भी ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध रहता है कि अगर एक व्यक्ति उसको यूज करना चाहे, एक डिपार्टमेंट उसका यूज करना चाहे तो इस प्रकार की भी फैसिलिटी होती है। और यदि हम कई डिपार्टमेंट में या कई प्लेटफॉर्म में या कई लोकल स्पेस में रहते हुए हम एक ग्रुप के रूप में भी वर्क करना चाहें तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग की सुविधा भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर में होती है। फिर जैसे है कम्प्रीहेंसिव डाटा एक्सेस, तो इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकें, किसी भी प्रकार की यूज़र उसको आसानी से प्राप्त कर सके और जो भी उस यूज़र की क्यूरी है, जो भी उस यूज़र के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अनुसार डाटा को प्राप्त किया जा सके, तो उसे हम कम्प्रेहेंसिव डाटा एक्सेस बोलते हैं, जो कि यह अलाउ करता है कि जिस प्रकार से हम वेयर हाउस से डेटा अपने आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो हर एक रिक्वायरमेंट के अनुसार आसानी से डेटा को प्रोवाइड करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो किस प्रकार से हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या एडवांटेज उसमें हो सकते हैं। तो जैसे कि पहला जो एडवांटेज क्या दिया है यहाँ पर कि टाइम सेविंग, इन्हांस इफेक्टिवनेस, इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के जो पहला एडवांटेज ये होता है कि हम जो टाइमिंग सेविंग का वर्क है और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है और कम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये हमें निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राप्त होते हैं, क्योंकि जैसा हमारे प्रत्येक संगठन का यही उद्देश्य होता है कि हम अपने संगठन को अधिक से अधिक एडवांटेज दे सकें, अधिक से अधिक टाइमिंग सेविंग कर सकें और कास्ट में बचत कर सकें और अपने एम्प्लॉय को अधिक से अधिक इम्प्रूव कर सकें, उन्हें लर्निंग की सुविधा दे सकें, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। तो ये सारी जो फीचर्स होते हैं, ये सारी जो विशेषताएं होती हैं, उन सभी विशेषताओं के कारण हमारे जो संगठन होते हैं उन संगठन को कई प्रकार के एडवांटेज प्राप्त होते हैं, जो यहाँ पर हमने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए इतना ही है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।